वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज निजकारी से मुतालिक जायजा इजलास में पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज की निजकारी के अमल में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ऐसे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज जिनकी निजकारी की सिफारिश निजकारी बोर्ड ने की है, इनकी निजकारी के अमल को तेज तर बनाया जाए। निजकारी के अमल में शफाफियत अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का चीफ इलेक्शन कमीशनर को खत, इंतखाबात की फौरी तारीख देने का ऐलान का मुतालबा। खत में इलेक्शन कमीशन को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियों के लिए इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का भी कहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक साथ 5 माविन ख़ुसूसी का मजीद इजाफा कर दिया। तैनात होने वाले मेंबरान में राव अजमल, शाइस्ता परवेज, कैसर अहमद शेख, मोहम्मद हामिद हमीद और मलिक सुहेल खान शामिल। नए माविन ख़ुसूसी का ओहदा वज़ीर मुमलिकत के बराबर होगा। वज़ीर आज़म के माविन ख़ुसूसी की तादाद बढ़कर 38 हो गई। पीटीआई के एमएनएस को डी नोटिफाई करने का हुक्म मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट ने 43 अरकान असम्बली को डी नोटिफाई करने का इलेक्शन कमीशन का मुअत्तल करने का फैसला सुना दिया। 43 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन भी ता हुक्म सानी रोक दिया। पीटीआई रहनुमा असद उमर की जानिब से ट्विटर पैगाम जारी। लिखा, अदालत ने स्पीकर की सियासी बुनियाद पर किया गया फैसला मुअत्तल कर दिया। 43 तहरीक इंसाफ के एमएनए की रुकनीत बहाल। राजा रियाज साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन का कमरा खाली करने की तैयारी करें। स्पीकर कौमी असम्बली थोड़ा सा जमहूरियत का पास रखें। लीडर ऑफ द अपोजिशन को तब्दील करने का नोटिफिकेशन जारी करें। हर बात के लिए अदालत जाना कोई अच्छी पार्लिमानी रिवायत नहीं। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का रद्द अमल। इस्तीफे इसलिए दिए कि माशी और सियासी बहरान खत्म किया जाए। जो भी इलेक्शन हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हिस्सा भी लेगी और भारी अक्सरियत से जीतेगी भी। हमाद अजहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बोले, पंजाब में मुतनाज़ कायम मकाम हुकूमत के पास सिर्फ 66 दिन बाकी हैं। 66 रोज के बाद ये मजीद एक रोज भी काम करने के अहल नहीं होंगे। अगर मजीद एक दिन भी काम करते हैं तो फिर आईनी और कानूनी माहिरीन के मुताबिक इन पर आर्टिकल 6 का नफाज होगा। बारह फरवरी का इज्तिमा करने जा रहे हैं। इस इज्तिमा को धरने में तब्दील करेंगे। सिंध हुकूमत और इलेक्शन कमीशन हमारी बात नहीं सुन रहे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 53 यूनियन काउंसिल में शामिल होंगी तो हम हार के भी जीत में बदल देंगे। हमारा मौक़िफ़ है कि कराची में 53 यूनियन काउंसिल्स कम हैं। कागजात नामजदगी जमा करा आए हैं। इंशाअल्लाह 10 तारीख को सुबह 11 बजे स्क्रूटनी होगी। लाहौर हाई कोर्ट के आज के फैसले से मुतालिक हमारी पार्टी के आइंदा के राह अमल से आपको आगाह कर दिया जाएगा। अली जैदी की मीडिया से गुफ्तगू। ज़िमनी इंतखाबात उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा होने का आखिरी रोज। NA 60 से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी के साहिबजादे हम्मास हनीफ अब्बासी अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने पहुंच गए। हम्मास हनीफ अब्बासी के हमरा मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की बड़ी तादाद भी RO ऑफिस पहुंची। NA 60 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शेख राशिद शफीक कागजात नामजदगी जमा करवाने पहुंच गए। फयाजुल हसन चौहान, आरिफ अब्बासी समेत दीगर पार्टी अहदेदारान भी हमरा। हुकूमत के खिलाफ तहरीक इंसाफ के कारकुनान की शदीद नारेबाजी।
पाक फिजाया का तरबियती तियारा हादसे का शिकार। तियारे ने मर्दान के करीब खेतों में हंगामी लैंडिंग की। तर्जुमान पाक फिजाया के मुताबिक हादसे में दोनों पायलट महफूज रहे। और मुल्क के मगरबी और बालाई इलाकों में बारिश की पेशगोई। जुमरात की रात और जुमा को बादल बरसेंगे, पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने पेशगोई कर दी। बर्फबारी से सड़कें बंद और गाड़ियों की आमदोरफ्त में खलल का खदशा है। हुक्काम की वार्निंग।